सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ़ी चाहूँगा। हरियाणा के अंदर धारा 144 लागू हो जाने के कारण बहुत जगह नेटवर्क इश्यूज़ हैं, जिस वजह से हमारी क्लासेस में लगातार हमारे बहुत सारे साथी पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए ये क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं और साथ ही साथ टीम से अनुरोध रहेगा, एक बार सुनिश्चित कर लें कि हमारे पास इन क्लासेस का रिकॉर्डेड सेशन ज़रूर अवेलेबल रहे, क्योंकि सभी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स को जो कि समय से भेजा जा सके। जो भी मेरे साथी हमें इस वीडियो के माध्यम से लाइव सुन रहे होंगे, सर आपने बहुत सटीक फैसला लिया व्हाट्सएप बिज़नेस मार्केट क्लास में जुड़ने का। लेकिन जिन भी कारणवश आप हमारी क्लासेस में कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, आपको हुई असुविधा को ध्यान में रखते हुए इन क्लासेस को रिकॉर्ड किया गया है और आगे आपको लिंक के माध्यम से, मैसेज द्वारा लिंक के माध्यम से आपको इसे भेज दिया जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि इस समय आप अपने व्हाट्सएप को चलाने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में आपको जनरल एसएमएस के माध्यम से इस मीटिंग का लिंक भेजा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लिंक रिसीव हो गया है और आप जिस समय आपको ये लिंक रिसीव हुआ है, आप मुझे उस वीडियो में अभी सुन रहे होंगे। चलिए जी। हमें परिस्थितियों से हमेशा लड़ना है, परिस्थितियों से हमेशा कुछ नया सीखना है। आज एक परिस्थिति ने, एक छोटी-सी समस्या ने बहुत सारी चीज़ों को बाउंड कर दिया है। कल भी एक मास्टर क्लास के दौरान मैं देख रहा था कि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जुड़ नहीं पा रहे थे। एक्चुअल यही जो नेटवर्क स्टैक इश्यू है, इसकी वजह से ये दिक्कत आई, क्योंकि मैं अपने यहाँ पर जो है लैंडलाइन और जो है आपका फाइबर कनेक्शन यूज़ करता हूँ। और जिन भी लोगों के पास जो अपने मोबाइल से ऑपरेटेड कर रहे हैं, वहाँ पर हरियाणा से या पंजाब से दिए जाने वाले किसी भी प्रकार के लिंक, किसी भी प्रकार की मीटिंग्स, सब पर एक प्रोहिबिशन है। और शायद उसी प्रोहिबिशन के कारण आप लोग मेरे साथ उन पर्टिकुलर वेबिनार्स में जो है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस असुविधा से हमें रुकना नहीं है। यह असुविधा हमारे रास्ते में, हमारी प्रगति में बाधक ना बने, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए इन सभी क्लासेस को जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। और सभी रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स या सभी जो है योग्य उम्मीदवारों को ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो मैसेज के माध्यम से एज़ इट इज़ जो है फॉरवर्ड की जाएँ। क्योंकि संबंधित विषय के बारे में मुझे आज सुबह ही पता लगा, जब आप लोगों के मुझे मैसेज प्राप्त हुए कि सर हम लिंक्स पर जो है एक एरर देता है और उस एरर के कारण हम लोग जो है मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज भी बहुत सारे साथियों के मैसेज आए जो कि साउदर्न इंडिया से हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि सर हमारे पास लिंक में दिक्कत आ रही है। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उत्तरी भारत के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने मुझे क्लियर कहा कि सर यहाँ पर नेटवर्क जो है बैन है, धारा 144 है और कई हिस्सों में जो है इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। इस वजह से हम लोग भी अगर कोई मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ सेम एरर दिखाता है और साथ ही साथ इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो इन समस्याओं से घबराते हुए या इनसे डरकर हम अपने काम में, अपने काम की गति में बिल्कुल भी ब्रेक ना लगाएँ और पूरा प्रयास करें कि हमारे किसी भी काम को हम ना रोकें। हम इन वीडियोज़ को जो है, टीम से निवेदन रहेगा कि जो है जो भी मास्टर क्लासेस इस दौरान हुई हैं, कल और आज के दौरान, इन सभी को एज़ इट इज़ अपलोड किया जाए, जिससे कि हमारे सभी नियोक्ताओं तक ये रिकॉर्डिंग्स समय से पहुँच सकें। चलिए मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का through the online live workshop or the recording, whatever is available, whatever has been considered to you। आप जिस भी माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, चाहे इस लाइव वर्कशॉप के माध्यम से, चाहे आप इस रिकॉर्डिंग को कहीं सुन रहे हो, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज की विशेष मास्टर क्लास में, जहां हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग की। यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से फंडरेजिंग करने के एक आसान सी ट्रिक, एक आसान सा फार्मूला, जिसको लागू करके आप अपनी संस्थान के अंदर एक बेहतरीन सी फंडरेजिंग कर सकते हैं। चलिए, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन की। यहां पर व्हाट्सएप ऑटोमेशन के माध्यम से कैसे हम अपनी संस्था के अंदर
फंड रेजिंग कर सकते हैं, कैसे हम संस्थान के अंदर एक बेहतरीन अपने फेस टू फेस कन्वर्सेशन को अवॉइड करते हुए, ध्यान दीजिएगा, फेस टू फेस कन्वर्सेशन को अवॉइड करते हुए हम वन टू वन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और वो भी व्हाट्सएप और ऑटोमेशन के माध्यम से। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी नियोक्ता से डायरेक्ट संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उस पर कॉल पर समय देने की आवश्यकता नहीं है, हमें उनसे डायरेक्टली या फिजिकली डोनेशन अपील करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने व्हाट्सएप कैंपेनिंग के माध्यम से अपने नियोक्ता से हम अपना डोनेशन के लिए अपना कैंपेन्स रन कर सकते हैं, और उसी व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम उनसे जो है डोनेशन रिसीव कर सकते हैं। अपने नियोक्ता को हम जो है, जिसे कहा जाता है क्लाइंट टैली करना, यहां पर कहा जाता है डोनर कल्टीवेशन। तो हम अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ही डोनर कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, और अपने डोनर से डोनेशन को हम विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट हम ले सकते हैं। अगर मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर रूप से आ रही है, जस्ट से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स, जिससे कि मेरी रिकॉर्डिंग्स में भी मुझे पता लग जाए कि आप लोगों तक मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से पहुंच रही है। फिर हम इस सेशन को अपनी स्क्रीन की ओर लेकर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये तरीका क्या है, क्या होता है व्हाट्सएप ऑटोमेशन, इसके क्या क्या प्रारूप है, क्या क्या विकल्प हमारे पास अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप ऑटोमेशन, थैंक्स अ लॉट सभी साथियों को जिन्होंने कंफर्मेशन दिया, और मेरे जो भी साथी मुझे सुन पा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में धारा 144 लागू होने के कारण हमारी बहुत सारी जो क्लासेस हैं उनके लिंक सर्चेबल नहीं हैं, उनके लिंक्स लोग क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिंक्स के माध्यम से हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपको हुई असुविधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उस परिस्थिति में ना घबराते हुए आपके लिए ये सेशंस जो है वो रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। चलिए जी, आज की इस क्लास में हम जानेंगे व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या होता है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के क्या तरीके हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के माध्यम से हम डोनर कल्टीवेशन करते हुए कैसे डोनेशंस रिसीव कर पाते हैं, और वो भी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट एनी कंफर्मेशन ऑन कॉल। यानी कि किसी भी डोनर से आपको डायरेक्टली अप्रोच, क्योंकि मैंने इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी प्रेस्टीज के कारण या थोड़ी सी संशय के कारण या मन में छोटे से भय के कारण जो है लोगों से डोनेशन अपील नहीं कर पाते। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप इस सेक्टर में आ जाते हैं, जब आप एक सोशल सेक्टर के अंदर आप जो है एनलिस्ट हो जाते हैं, चाहे एक कार्यकर्ता के रूप में, चाहे एक वॉलेंटियर के रूप में, चाहे एक संस्था संचालक के रूप में, तो शर्म, लिहाज, लज्जा, इसको आपको त्यागना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार अपनी क्लासेस में कहता हूं, ए सोशल वर्कर इज ए लाइसेंस्ड बेगर हु बेग फॉर अदर्स। एक सोशल वर्कर एक लाइसेंस्ड बेगर होता है जो दूसरों के लिए सहायता की अपील करता है। एक भिखारी में और एक संस्था संचालक में इतना ही अंतर है कि भिखारी को भिखारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने पेट के लिए भीख मांग रहा होता है, वो अपने पेट के लिए लोगों से अपील कर रहा होता है, और एक संस्था संचालक दूसरों की भलाई के लिए लोगों से अपील कर रहा होता है। इसलिए एक संस्था को मिलने वाले सहयोग को डोनेशन कहा जाता है, जबकि एक निजी व्यक्ति को मिलने वाले सहयोग को भीख कहा जाता है। तो अपने आप को आंतरिक रूप से आप पहले मजबूत कर लें कि आपने अगर इस सेक्टर के अंदर कदम रखा है तो ये चीजें आपके लिए अनिवार्य हो जाती हैं। क्योंकि अगर संस्था के पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, तो एक संस्था कभी भी किसी की समय पड़ने पर या जरूरत पड़ने पर हेल्प नहीं कर पाती। अब व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्या होता है? सबसे पहले एक ऐसा डिजाइन तैयार करना जिसके माध्यम से हम अपने डोनर्स, अपने परिचितों तक व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हों, और हम एक साथ
100, 1000, 500, 10,000, 1 लाख लोगों तक एक साथ कम्युनिकेट कर सकें, इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे नेटवर्क को कहा जाता है व्हाट्सएप ऑटोमेशन। हालांकि सिर्फ और सिर्फ संदेश भेजने को व्हाट्सएप बल्क व्हाट्सएप सेंडिंग कहा जाता है। और जब इस बल्क व्हाट्सएप सेंडिंग में आप सामने वाले व्यक्ति के प्रत्युत्तर को भी पहले से डिजाइन कर देते हैं, प्री कॉन्फ़िगर्ड कर देते हैं, तो यह कहलाता है आपका व्हाट्सएप ऑटोमेशन। मैंने दो शब्द यहां पर आपसे कहे। पहला, बल्क व्हाट्सएप सेंडिंग, यानी कि एक साथ 1000, 100, 500, यानी एक या एक से अधिक लोगों को एक साथ एक क्लिक पर मैसेज भेजने की जो कला होती है व्हाट्सएप के माध्यम से, उसे कहा जाता है बल्क व्हाट्सएप सेंडिंग। और जब इन भेजे गए एसएमएस या भेजे गए संदेश के माध्यम से, व्हाट्सएप पर जो आपने उनको संदेश दिया है, उस संदेश के माध्यम से जब सामने वाले व्यक्ति का आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त होता है, कोई भी रिप्लाई प्राप्त होता है, और आप वहां पर कुछ आइडेंटिफाइड वर्ड्स के लिए अपना कोई भी रिप्लाई पहले से सेट कर देते हैं, तो ये जो आपका डिजाइन है कि आपने एक बार मैसेज किया और सामने वाला आपसे कोई भी क्वेरी करे, उससे संबंधित जवाब आपके मशीन पर पहले से सेट हो, आपको मैन्युअली व्हाट्सएप को ऑपरेट ना करना पड़े और सामने वाले व्यक्ति के पास खुद से आपका जवाब चला जाए, तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे सिस्टम को व्हाट्सएप ऑटोमेशन कहा जाए। आई थिंक सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक व्हाट्सएप बल्क सेंडर में और एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन शब्द में कितना बड़ा अंतर है। अब बात करते हैं तीसरे शब्द की, व्हाट्सएप ऑटोमेशन फंड रेजिंग। जब आप अपने व्हाट्सएप सिस्टम को इस प्रकार से कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि आप उसके माध्यम से अपनी संस्था के लिए फंड रेजिंग ले सकें, तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को व्हाट्सएप ऑटोमेशन फंड रेजिंग कहा जाता है। तो आपने तीनों चीजों को बारीकी से या स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि आज हम बात किस किस चीज के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले बल्क व्हाट्सएप सेंडर के बारे में। आप सभी लोग अपने मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस, दो प्रकार के व्हाट्सएप आप अपने फोन के अंदर चला रहे होते हैं। यहां पर जनरल व्हाट्सएप जो मैसेंजर होता है, उसकी सलाह मैं कभी भी संस्थाओं को नहीं देता, क्योंकि एक जनरल व्हाट्सएप सेंडर जो होता है आपका, उस पर आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट नहीं कर पाते हैं। जब आप अपनी संस्था की लाइन में अपने संस्था के ऑफिशियल नंबर पर अपना व्हाट्सएप क्रिएट कर रहे हो, तो आपको हमेशा व्हाट्सएप बिजनेस को सेलेक्ट करना है। व्हाट्सएप बिजनेस किस लिए अनिवार्य हो जाता है? व्हाट्सएप बिजनेस के माध्यम से आप अपने कैटलॉग्स, अपनी एक छोटी सी व्हाट्सएप की दुकान आप वहीं से ऑपरेट कर पाते हैं जिस व्हाट्सएप को आप चला रहे हो। ज्यादा डिटेलिंग के लिए मैं एक बार आपको लेकर चलता हूं मेरे व्हाट्सएप वेब पर, और इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आखिर जो है व्हाट्सएप बिजनेस और एक जनरल व्हाट्सएप में क्या अंतर होता है और दोनों में से हमारे लिए क्या जरूरी है। चलिए जी, मैं लेके चल रहा हूं आपको मेरे व्हाट्सएप वेब पर, और यहां पर मैं कनेक्ट करूंगा मेरे किसी बिजनेस अकाउंट को। चलिए जी, यहां पर एक स्क्रीन पर मैंने आपके साथ ऑपरेट किया है पहले व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। आपके पास व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस के अंतर को समझाने के लिए मैंने अपने एक अकाउंट को यहां पर लॉगिन किया है, और एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट्सएप बिजनेस और एक व्हाट्सएप में क्या अंतर होता है। जब आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, तो आपको अपनी बिजनेस कैटेगरीज को एडिट करने का पूरा ऑप्शन मिलता है। यहां पर आप अपना प्रोफाइल फोटो या अपनी संस्था का लोगो यहां पर ऐड करते हैं। तो मेरी आपसे रिकमेंडेशन है
कि यहाँ पर आप अपनी फोटो कभी भी अपलोड ना करें, यहाँ पर आप अपलोड करें अपनी संस्थान का लोगो, जो कि आपका ब्रांड होता है, राइट। हालांकि हम इसे ब्रांड नहीं कहते हैं, लेकिन ब्रांड की अपनी कुछ मानक होते हैं। हालांकि हम उसके बारे में कभी डिटेलिंग डिस्कशन करेंगे कि एक ब्रांड अपने आप में ब्रांड कुछ बहुत कुछ जो है सेट करने के बाद बनता है। फिलहाल मैं यहाँ पर जस्ट आपको समझाने भर के उद्देश्य से एक लोगो मैं यहाँ पर जो है सेट कर देता हूँ। चलिए जी, हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर जो है लोगो सेट कर दिया है, और कैसे कैसे इसको हमें जो है प्रोसेस करना होता है वो सारी विधि मैं आपको बताऊंगा। चलिए जी, जो भी आपकी संस्थान का लोगो है, जो भी आपकी संस्थान का आइकन है, उसको आप इस प्रकार से जो है चेंज करते हैं। आपके जो बैकग्राउंड है उसको भी चेंज करना ना भूलिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो प्रकार की फोटो अपलोड हुई हैं, एक बैक साइड में और एक जो है फ्रंट साइड में। तो दोनों ही चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से पहले अपलोड करें, इससे आपकी पहचान बनती है। यहाँ पर मैंने मोस्टली संस्थाओं को देखा है कि वो अपनी पर्सनल डीपी, संस्था संचालक अपनी पर्सनल फोटो यूज करते हैं। ऐसा आप कभी भी गलती से भी ना करें। आपके संस्थागत नंबर पर कभी भी आपकी पर्सनल फोटो, आपके परिवार की फोटो को आप शेयर ना करें। दूसरी इसमें जो जानकारी होती है वो होता है आपका नाम, जो कि ऑटोमेटिकली जब आप व्हाट्सएप क्रिएट करते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस है ये, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ही हम बात करें व्हाट्सएप बिजनेस की। व्हाट्सएप बिजनेस को जब आप क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नाम आपने अपने बिजनेस का टैग किया है वही यहाँ पर जो है आपको अवेलेबल होता है, जिसको आप व्हाट्सएप वेब में चेंज नहीं कर पाते हैं, राइट। आप अपने मोबाइल डिवाइस से ज़रूर इसको चेंज कर पाएंगे, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर व्हाट्सएप वेब यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको हम व्हाट्सएप वेब से कभी भी चेंज नहीं करते हैं। हम इसको मोबाइल डिवाइस से अपने नाम को यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपनी संस्था का कंप्लीट नेम रखें। जैसे कि ये नंबर नेशनल एनजीओ फेडरेशन टीम का है, तो यहाँ पर हमने नेशनल एनजीओ फेडरेशन को ही टैग किया, राइट। अब बात आती है बिजनेस डिस्क्रिप्शन की। यहाँ पर आप अपनी संस्था का पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए। आपकी संस्था क्या है, एक शॉर्ट और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपकी संस्था के बारे में, चंद और चयनित। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर दो शब्द यूज किए हैं, चंद और चयनित। चंद यानी कि थोड़ी सी, और चयनित यानी कि आइडेंटिकल वर्ड्स के साथ। तो आप अपनी संस्था का यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन देके, मैं एक छोटा सा डेमो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, राइट। नेशनल एनजीओ फेडरेशन के बारे में हमें लिखना है, राइट। तो मैं यहाँ पर कुछ चयनित शब्दों का उपयोग करते हुए उसका डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। एक ग्रुप ऑफ ए ग्रुप ऑफ नॉन प्रॉफिट सोशली एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, राइट। अब यहां पर आपकी कैटेगरी होती है कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने व्हाट्सएप को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पर आपसे कैटेगरी पूछी जाती है। आप बिजनेस हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं, आप कोई कंपनी है, तो वहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अदर बिजनेस, ऑटोमेशन सर्विस, अपरेल एंड क्लोथिंग, है ना, एजुकेशन, फाइनेंस, रेस्टोरेंट। तो इनमें से आपको क्या सेलेक्ट करना होता है? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए जी, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां मेंशन करना होता है आपका बिजनेस एड्रेस। इन फील्ड्स को, जिसको हम यहां ऐड नहीं कर पा रहे हैं, एडिट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके मोबाइल के डिवाइस के अंदर जो है आसानी से ऑपरेट हो जाती हैं, उसको आप वहां से जो है चेंज कर पाते हैं। उसके बाद टैग करने होते हैं आपको अपने बिजनेस आवर्स। आपका ऑफिस मंडे के दिन खुलता है या नहीं खुलता है, अगर खुलता है तो खुलने का समय क्या है ना। आपका ऑफिस ट्यूसडे को ऑपरेट होता है कि नहीं होता, अगर होता है तो इसका खुलने का समय क्या है, राइट। तो इस प्रकार से आप पर्टिकुलर अपने टाइम को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं।
लाइक किसी वीकेंड पर या किसी हॉलीडे वाले दिन आप ऑफिस पर नहीं होते हैं, आप फील्ड में होते हैं, तो उस दिन आप क्लोज रखते होंगे, तो उसको आप क्लोज ही सेट कर सकते हैं, टाइमिंग से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से सेव करते हुए आप अपने बिजनेस आवर्स को पहले से ही कैटलॉग में दे सकते हैं, जिससे कि संबंधित व्यक्ति जब भी आपसे क्वेरीज करे तो बिजनेस या ऑफिशियल आवर्स के अंदर वो आपसे क्वेरी करे। राइट। इसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस, जहां पर ये जानकारी भी आपने मोबाइल से आसानी से जो है एडिट कर पाते हैं, एड ऑन कर पाते हैं। तो आपको अपना ईमेल एड्रेस यहां पर जो है टैग करना होता है, देन आफ्टर आपको टैग करनी होती है आपकी वेबसाइट। ये चीजें बहुत मैंडेटरी हो जाती हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ऑटोमेशन के इस प्रोसेस में जब हम अपने डोनर से हम अपील करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऑफिस आपकी सॉरी बिजनेस नंबर की क्वालिटीज को, आपके आपकी ऑफिशियल अकाउंट की जानकारी को यहां से कलेक्ट करता है। हो सकता है इस दौरान वो आपकी वेबसाइट को विजिट करे। तो आपको इन सब चीजों को मैंडेटरी रूप से जो है फिल आउट जरूर करना है, अगर आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन के माध्यम से फंड रेजिंग करना चाहते हैं। ये कंपलसरी है। ये सारे अकाउंट्स, ये सारी जानकारी यहां पर फिल होनी चाहिए आपकी, और एक्यूरेट रूप से फिल होनी चाहिए। अब वेबसाइट तक की जानकारी हम यहां पर मान लीजिए भर चुके हैं, क्योंकि वेबसाइट का ऑप्शन यहां पर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आपके मोबाइल से वर्क करेगा। राइट। यहां पर देनी होती है आपको अपनी बिजनेस डिटेल्स। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस डिटेल के अंदर आपकी लीगल बिजनेस नेम, यानी कि जो पैन कार्ड पर आपकी संस्था का नाम है, आपको वो शो करना होता है। आपका बिजनेस का टाइप यहां पर आपको जो है फिल करना होता है। राइट। जैसे आप जो है सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 है, तो आप अदर्स पे क्लिक करके यहां पर उसको लेबल कर सकते हैं। राइट। चलिए, ये कंप्लीट करने के बाद शिट चलिए जी, मैं यहां पर जो है इसको, मैं यहां पर फिलहाल इसको जो है टैग कर देता हूं। और ये ऑटोमेशन की एक दिक्कत रहती है, व्हाट्सएप वेब की ये दिक्कत रहती है कि आप जितनी बार इसको जो है सेव करेंगे, ये पॉपअप जो है ऑटोमेटिकली ओपन होता रहेगा, तो आपको वापस इसको जो है रिफ्रेश कर लेना है। व्हाट्सएप वेब में ये दिक्कतें आती हैं, तो क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है मीटिंग के दौरान हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करें, क्योंकि मोबाइल के अंदर बहुत सारे हमारे पेमेंट ऐप्स भी होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप को कनेक्ट करके क्लास में नहीं दिखा पाते हैं। उसके लिए मैं असुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए जी, अब होता क्या है कि आपने यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स के अंदर अपनी संस्था की जो है लीगल नेम, आपका जो रजिस्टर टाइप है वो, आपने अपना एड्रेस, ये सारी चीजें यहाँ पर सेट कर दी। उसके बाद देना होता है आपको अपना कस्टमर केयर नंबर। ध्यान दीजिएगा, किसी भी असुविधा से बचने के लिए, मान लीजिए कोई डोनर आपको डोनेट कर देता है, या कोई व्यक्ति आपकी सर्विसेज को जो वहां से परचेज कर लेता है और टाइमली उसको अगर कोई सर्विस डिलीवर नहीं हुई है, तो वो आपके कस्टमर केयर से कैसे कांटेक्ट करे, वो जानकारी आपको यहाँ पर जो है भरनी होती है। तो यहाँ पर आप अपनी संस्था का वो नंबर जो आपका कस्टमर केयर नंबर हो वो फिल करेंगे। ये नंबर आपका ऑफिशियल नंबर यानी कि व्हाट्सएप नंबर भी हो सकता है, सेम नंबर भी हो सकता है। जैसे कि आप जब महासंघ के नंबर 9991997003 पर चेक करेंगे, तो वहां पर कस्टमर केयर डिटेल में भी वही सेम नंबर 9991997003 है, क्योंकि वही नेम हम कस्टमर केयर पर अपना यूज करते हैं। लेकिन ये देना बहुत जरूरी होता है आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई के लिए। तो आप मोबाइल नंबर, आपके पास अगर लैंडलाइन नंबर भी अवेलेबल है, तो वो भी आप जो है यहाँ पर शो आउट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक डिटेल भरना अनिवार्य होता है, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें, चाहे अपना लैंडलाइन नंबर प्रोवाइड करें, या फिर आप अपना एक ईमेल एड्रेस, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दें, जो कि आपके कस्टमर केयर के रूप में जाना जाए। राइट। उसके बाद यहाँ पर होती है ग्रेवियंस ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन। इस पॉइंट के लिए हालांकि जो लास्ट अपडेट हमारे पास थी गरिमा जी की, वो उसके बाद से अभी हमारे पास लेटेस्ट जो है इसकी अपडेट्स अवेलेबल नहीं है। आप इन डिटेल्स को चाहें तो व्हाट्सअप बिजनेस के ग्रेवियंस ऑफिसर इंफॉर्मेशन को आप गूगल सर्च आउट कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, व्हाट्सअप बिजनेस
डिटेल्स, राइट। देखिए यहां पर जो फिलहाल गूगल के पास उपलब्ध डाटा है उसके बिहाफ पर ही मैं आपको यहाँ पर सर्च करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक कोई गलत जानकारी पहुंचे। तो यहाँ पर ग्रेवियंस ऑफिसर के बारे में जो है यहाँ पर डिटेल दी गई है, राइट। तो यहाँ पर आप जो है इन कॉलम्स को आप यूज कर सकते हैं, राइट। ये आप ग्रेवियंस ऑफिसर का जो मेल यहाँ पर बताया गया है, आप यहाँ पर एटलीस्ट वन मेथड इन्होंने यहाँ भी मांगा है कि आप उनका नाम और कोई भी एक मेथड कांटेक्ट का, चाहे मोबाइल नंबर, चाहे लैंडलाइन नंबर, चाहे ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस पर आप इस पर्टिकुलर ईमेल को यहाँ पर आप टैग कर दें, राइट। और यहाँ पर नेम में हमें सामने वाले व्यक्ति का नाम नहीं पता है, तो हालांकि यहाँ पर दिखा रखा है परेश बी लाल, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ग्रेवेंस ऑफिसर के रूप में ये डिटेल आपको जो है यहाँ पर सेव कर देनी है, राइट। ये करना जरूरी होता है क्योंकि इन केस अगर जब आप बल्क एसएमएस कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि हमने पिछले भी जो तरीके आपको बताए, चाहे वो बोट मास्टर हो, चाहे डब्ल्यू ए नोटिफायर हो, इन माध्यमों से भी जब आप मैसेजिंग करते हैं तो कई स्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में मैंने सुना है, और इस चीज को मेरे आप सभी लोगों में से बहुत सारे साथियों ने फील भी किया होगा कि व्हाट्सएप आपके नंबर को ब्लॉक कर देता है। उसका कारण यही है कि आपने यहाँ पर अपनी ग्रेवियंस ऑफिसर, ध्यान दीजिएगा, अपने कस्टमर सपोर्ट और ग्रेवियंस ऑफिसर के नंबर्स को यहाँ पर एनलिस्ट नहीं किया होता। तो यहाँ पर कस्टमर केयर इंफॉर्मेशन आपकी होती है, और ग्रेवियंस इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको सर्च करके दिखाया, आप व्हाट्सएप के ग्रेवियंस ऑफिसर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर टैग करना ना भूलें। इससे आप अपने व्हाट्सएप को ब्लॉक होने से बचा सकते हैं। चलिए जी, बिजनेस डिटेल्स कंफर्म होने के बाद अब हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर प्रोडक्ट्स का। ये प्रोडक्ट्स या कैटलॉग आप हमेशा जो है यूज कर सकते हैं। इस पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप जो है अपने एनलिस्ट कर सकते हैं। हालांकि हम व्हाट्सएप मार्केटिंग की क्लास में कभी इस बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के माध्यम से हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ व्हाट्सएप ऑटोमेशन की। तो आई थिंक सो इस चैप्टर को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं। यहाँ पर अबाउट एंड फोन नंबर में ध्यान दीजिएगा, अबाउट के अंदर आपने देखा होगा कि जो है प्री कॉन्फ़िगर्ड मैसेज यहां पर होता है, हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप। आपको इस मैसेज को हमेशा चेंज करना होता है। ध्यान दीजिएगा, इस मैसेज को हमेशा चेंज कीजिए, और यहां पर आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी वेबसाइट को एनलिस्ट करें। विजिट अस एट, जैसे कि मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, जो भी वेबसाइट आप यहाँ पर अपनी संस्था की वेबसाइट आप मेंशन करते हैं, तो आप इसको मेंशन कर दें। यहाँ पर आप चाहें, क्योंकि ये जो अबाउट इंफॉर्मेशन होती है, जब भी आप किसी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करते हैं तो उसे आपका अबाउट इंफॉर्मेशन जरूर दिखाई देती है। तो आप चाहें, अगर आपको लगता है कि ये लोग मुझे असामयिक रूप से फोन ना करें, तो आप यहाँ पर जो है कॉलिंग टाइम को भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप कैसे मेंशन करेंगे, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑफिशियल आवर्स 9 AM टू 6 PM। आप इस प्रकार से भी अपने ऑफिशियल आवर्स को आप यहाँ पर जो है मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि संबंधित व्यक्ति आपको इसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही आपको कॉल करे, आपसे संपर्क करे। तो इस प्रकार से इस अबाउट इंफॉर्मेशन का उपयोग करना मत भूलिएगा। चलिए जी, यहां पर हमारा व्हाट्सएप रेडी है। मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन के अंदर आप व्हाट्सएप बिजनेस को ही यूज करें। मैं किसी को भी जनरल व्हाट्सएप सलाह यूज करने की सलाह नहीं देता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं एक सॉरी, क्योंकि उत्तर भारत के अंदर जो है थोड़ा सा इस समय मौसम अलग है, कभी सर्दी कभी गर्मी, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में फर्क है। अब मैं यहाँ पर जो है आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम यहाँ पर एक जनरल जो व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, जो व्हाट्सएप
नॉर्मल व्हाट्सअप आप जो है यूज करते हैं उसमें क्या फीचर होते हैं और क्या नहीं होते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। चलिए, हम यहाँ पर अब कनेक्ट करने जा रहे हैं अपने जनरल व्हाट्सएप को। जब तक ये कनेक्ट होता है तब तक हम जो है वेट कर लेते हैं। एक जनरल व्हाट्सअप यानी कि व्हाट्सअप मैसेंजर को जब आप यूज करते हैं, मैंने यहाँ पर दो विकल्प दिए हैं आपको, एक व्हाट्सअप बिजनेस और एक व्हाट्सअप मैसेंजर। व्हाट्सअप मैसेंजर आप अपने पर्सनल कांटेक्ट के लिए यूज करें, लेकिन जब आप अपनी संस्था या किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए आप व्हाट्सअप का यूज कर रहे हैं तो वहां पर व्हाट्सअप बिजनेस को ही प्रेफरेंस दें। जनरल व्हाट्सअप उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कैटलॉग्स और बहुत सारे फीचर्स यानी कि आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन की बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। एक बार जल्दी से जैसे ही ये कनेक्ट होता है तो मैं आपको जो है शो ऑफ करता हूँ कि देखिए, ये है आपका एक जनरल व्हाट्सअप यानी कि व्हाट्सअप मैसेंजर। यहाँ पर आप सेम हम जो है प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ अपना नाम दे सकते हैं, अबाउट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा जो बाकी के फीचर्स थे, आप यहाँ पर कोई भी फीचर यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। दूसरा एडिशनल फीचर यहाँ पर किस चीज का होता है, केवल व्हाट्सएप पे का। एक व्हाट्सएप के अंदर जो है ना काफी नई चीजें आई हुई हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आया हुआ है। लेकिन मैं किसी को सलाह नहीं देता हूं कि आप जो है जनरल व्हाट्सएप को यूज करें, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक व्हाट्सएप को यूज कर रहे होते हैं मैसेजिंग के लिए, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास। लाइक यहाँ पर एक पे का भी ऑप्शन होता है। जब आपने फोन के अंदर जब इस व्हाट्सएप को आप यूज कर रहे होते हैं तो एक पे का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। तो ऐसे में किसी भी अगर आपने अपने यूपीआई को वहां लिंक कर दिया और एक मैसेज कर रहे हैं आप किसी को, तो वो गलती से जो है किसी को पे भी हो सकता है, यानी कि आपके अकाउंट से बैलेंस कटने की या आपके साथ फ्रॉड होने की बहुत सारी संभावनाएं हो जाती हैं। यही एक विशेष कारण है कि मैं किसी को भी व्हाट्सएप जो है ऑफिशियल जो अपना सॉरी व्हाट्सएप मैसेंजर है उसको यूज करने की सलाह नहीं देता हूं। जब भी आप अपनी संस्था के लिए यूज करें तो आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस को ही प्रेफरेंस दें। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं अपने नंबरों पर जनरल व्हाट्सएप क्यों चला रहा हूँ। उसका कारण है अलग, क्योंकि जब आप ऑफिशियल एपीआईज लेते हैं तो आप व्हाट्सएप पर जो है या व्हाट्सएप बिजनेस पर अपने ऑफिस को उस नंबर को जो है कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं। ये कुछ बाउंडेशंस भी होती हैं। तो हालांकि खैर मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा आपसे। चलिए, अब यहां पर एक से ज्यादा लोगों को, एक से अधिक लोगों को, एक साथ 100 500 1000 लोगों को मैसेज भेजने के लिए हम तीन प्रकार के फीचर्स को यूज करते हैं। कितने प्रकार के फीचर्स को यूज करते हैं? तीन प्रकार के फीचर्स को। पहला फीचर होता है हमारे पास बोट मास्टर। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको फिर से सिखा देता हूं, फिर से बता देता हूं। बोट मास्टर, इस बोट मास्टर को आप ले सकते हैं कहां से? आपको जनरली गूगल पर जो है टाइप करना है बोट मास्टर .co.in। फिर से ध्यान दीजिएगा, boatmaster.co.in। यहां पर आकर आप प्राइसिंग्स में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। मात्र जो है 499 या 799 में आपको ये मिल जाता है। मैं रिकमेंड करता हूँ स्टैंडर्ड प्लान को, कि आप स्टैंडर्ड प्लान को ही परचेज करें, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सपोर्ट भी अवेलेबल होता है। सपोर्ट इन द सेंस कि मेरे ख्याल से यहाँ पर अब इन्होंने दोनों ही चीज़ें सेम कर दी हैं, सिर्फ 3 महीने एक्स्ट्रा करा है। तो आप बेसिक प्लान को भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर पहले व्हाट्सअप चैट सपोर्ट अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल करा दिया गया है। तो आप जो भी प्लान लेना चाहें, बेसिक या स्टैंडर्ड, या आप ले सकते हैं। जैसे ही आप इस प्लान को परचेज कर लेते हैं इस संबंधित वेबसाइट से, तो आपको इस प्रकार का एक व्हाट्सअप जो है आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं बोट मास्टर के रूप में। और हेल्प में आकर आप चेक फॉर अपडेट्स या व्यू लाइसेंस में जाकर अपनी लाइसेंस की जो की आपको मिलती है व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से, उसको यहाँ पर पेस्ट करके आप इसको वैलिडेट कर लेते हैं। तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेल आ जाती है कि कब आपने इसको परचेज किया था, इसकी एक्सपायरी डेट अब क्या है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है मिल जाती हैं। अब
एक ये माध्यम है जिसके माध्यम से आप फंड रेजिंग करेंगे। पहला, मैं पहले आपको सिर्फ माध्यम गिना देता हूं और उसके बाद हम इसको यूज करना सीखेंगे कि कैसे हमें इसको यूज करना है और कैसे इससे डोनेशन जनरेट करना है, राइट। तो पहला माध्यम आपके पास क्या हुआ? बोट मास्टर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको सिर्फ दो तीन चीजों का ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई कैंपेन क्रिएट करें, कोई भी मैसेज क्रिएट करें, सबसे पहले अपने नंबर को वार्म अप कर ले। वार्म अप क्या होता है? अगर आप पहले दिन जिम के अंदर जाए और आपका जो ट्रेनर है वो आपसे कहे कि भाई 100 डिप्स आज लगा दो आप, तो अगले दिन आपके साथ क्या होगा? जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि अगर आप जिम के अंदर जाते हैं और आपका ट्रेनर आपको कहे कि आज आप 100 दंड बैठक या 100 डिप्स या जो भी एक एक्सरसाइज है उसको एक बड़ी मात्रा में एकदम कर दें पहले ही दिन, तो अगले दिन आपके साथ क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो है शरीर जो है जवाब दे जाएगा, आपके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो बहुत ज्यादा टिपिकल कंडीशन हो जाती है एक साथ ज्यादा चीज करने पर। सेम ये जो एप्स हैं, ये जो है एक विकल्प होते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल एपीआईज नहीं होते। तो यहां पर पहले अपने नंबर को आप वार्म अप जरूर कर लें। वार्म अप का सेंस कि कोई भी बड़ी एक्सरसाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, पहले 1 या 2 दंड बैठक हमने लगाई, अगले दिन हमने 3 लगाई, उससे अगले दिन 4 लगाई, उससे अगले दिन 5 लगाई। हम इस प्रकार से अपनी जो फिजिकल फिटनेस का जो हम जो भी उसमें क्रियाएं यूज करते हैं, हम उसको ना दर बाई दर बढ़ाते रहते हैं, राइट। हम एक साथ जो है पहलवान नहीं बनते हैं। तो ऐसे ही यहां भी अगर आपने एक साथ पहलवान बनने का प्रयास किया, यानी कि आपने एक साथ 100, 200, 500, 1000 लोगों को एक साथ मैसेज करने का अगर प्रयास किया, तो उस स्थिति में अगर आपकी सेटिंग्स भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजों का खेला होता है, ठीक है। बंगाल में हमारी ममता बहन बोलती है ना, खेला हो गया। तो जो है दोनों चीजें देखी जाती है कि आपने एपीआई सेटिंग्स को ठीक से कन्फिगर किया है नहीं किया है। तो ऐसे में परिस्थितियां होती हैं कि कई बार 100 नंबर पर एक साथ भेजने से, कई बार 500 नंबर पर भेजने पे, कई बार हो सकता है 1000 2000 नंबर आप जब लगा रहे हो, या कई बार लोग सीधे सीधे 5 5 हजार नंबरों पर जो है मैसेज भेज देते हैं डोनेशन के चक्कर में, और व्हाट्सएप उनका हो जाता है ब्लॉक। तो वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। आपको वन बाय वन जो है अपने एसएमएस जो है वो शेयर करने हैं। लाइक आप एक साथ जो है 10 नंबरों पर कर दीजिए, 20 नंबरों पर कर दीजिए, फिर 30 पर कीजिए, फिर 40 पर कीजिए, फिर 50 पर कीजिए। यानी कि डेली संख्या को बढ़ाते हुए अपने नंबर को आप जो है वार्म अप करें, राइट। जब भी आप कोई नंबर यूज करें, मेरी सलाह है कि आप 10 नंबरों से शुरुआत करें, अगले दिन वो 10 नंबर पिछले और 10 नंबर नए। ये ध्यान रखिएगा, हर बार नए नंबर नहीं, 10 नंबर पिछले और 10 नंबर नए आपको यूज करने हैं, और आपको जो है उसे जो है शेयर करना होता है। तो इस प्रकार से आप अपना जो है व्हाट्सअप एपीआई को आप अपने सॉरी व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर को आप जो है अपने नंबर को जो है पहले बूस्ट अप कर लें, उसको वार्म अप कर लें, तो आपका नंबर कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। इसको कैसे यूज करते हैं, हालांकि इसमें हर एक चीज आपको बताई गई है। यहाँ पर आप ओपन व्हाट्सएप पर क्लिक करेंगे, अपने जो भी नंबर है उसके माध्यम से आप इसको जो है कनेक्ट करते हैं, राइट। मैं यहाँ पर एक बार आपको जो है कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ साथ साथ। तो फिर हम देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे हमें इस पे ऑटोमेशन सेट करना होता है। चलिए जी, साथ साथ सेटिंग्स बताता रहूंगा, तो इसको आप जो है बारीकी से समझते भी रहेंगे, राइट। और समय का बहुत अभाव है, अब हमारे पास नेक्स्ट 40 मिनट्स रिमेनिंग है, क्योंकि 11 बजे मेरी एक और क्लास है। तो जल्दी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप को लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पर आपके पास रेडी आ जाता है लिखा हुआ, देखिए। उससे पहले ये नॉट रेडी लिखा होता है, ठीक है। अब ग्रीन में रेडी हो गया, पहले रेड कलर में नॉट रेडी लिखा होता है। यानी कि आपका जो बोट मास्टर है वो अब रेडी टू यूज है। ओपन व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, आपका व्हाट्सएप इस टाइप से खुल रहा होगा पूरा, राइट। अब करना क्या है, ये है मैनुअल इंपोर्ट, यानी कि नंबर्स की एक पूरी लिस्ट आप यहाँ पर जो है पेस्ट कर सकते हैं, राइट। और उनको आप जो है इसमें जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि नंबरों की जब आप लिस्ट लेते हैं, ये लिस्ट कहाँ से होती है, कई बार हम डोनर्स का डाटा ले रहे होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो नंबर्स की लिस्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली आपके उस डाटा में मिलती है, या कहीं आपने कहीं से डाटा लिया हुआ तो उसमें आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, तो आपको करना है क्या, उस लिस्ट से नंबर्स को कॉपी करना है, यहाँ पर आकर जो इसको पेस्ट कर देना है।
और रिमूव डुप्लीकेशन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो जाता है आपके उसमें तो उसको रिमूव कर देगा ये, और आपके कॉन्टैक्ट हो जाएंगे इम्पोर्ट। अब आपके कॉन्टैक्ट इंपोर्ट हो गए, लेकिन इस पर मैसेज नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, सब में एक फीचर जरूर होता है, आपको कंट्री कोड लगाना अनिवार्य होता है। राइट, आपने क्या किया, वापस करता हूं, आप गए इंसर्ट कंट्री कोड पर, क्लिक किया, यहीं पर ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है, इंसर्ट कंट्री कोड पर क्लिक करना है, 91 यूज करना है और ओके कर दीजिए, आपके नंबर्स पर 91 लग गया। क्लियर है? अब इस लिस्ट को हटाना है, हटा दिया। मुझे अपने फोन के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं उसके अंदर मैसेज भेजना है, आप यहां पर आए और इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक किया, आपके पास व्हाट्सएप के सारे ग्रुप आ गए, आप इस ग्रुप में एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। क्लियर कर लेते, चलिए जी। आपको व्हाट्सएप पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, यानी कि आपके व्हाट्सएप में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, व्हाट्सएप पर अवेलेबल कॉन्टैक्ट्स, उन सभी को भेजना है। तो आपने इंपोर्ट फ्रॉम व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दिया और इसने आपको बता दिया कि आपके फोन में व्हाट्सएप पर जुड़े हुए 5007 लोग हैं, इनको आप एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। ध्यान देना है कि आपने अपने जो व्हाट्सअप एपीआई है, आपका जो व्हाट्सअप नंबर है, उसको आपने वार्म अप कर रखा है कि नहीं करा, क्योंकि यहाँ पर वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने बिना वार्म अप किए इसको एक साथ यूज कर लिया तो आपका नंबर ऐसी स्थिति में ब्लॉक भी हो सकता है, जिसके लिए द एनजीओ गुरु की टीम या अथवा मैं किसी भी रूप से जो है जिम्मेवार नहीं होंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जब भी आप बोट मास्टर का उपयोग करें तो आप पहले नंबर को आप वार्म अप कर लें। वार्म अप का मतलब आप 10 से शुरुआत करें, अगले दिन फिर 10 उसमें इंक्रीज करें, या मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये रहता है कि आप आज आपने अगर 10 नंबरों पर मैसेज भेजा है, कल भी आप 10 पर भेजें, तीसरे दिन उसको अपग्रेड करें। राइट, यानी कि आज भी 10, कल भी 10, फिर परसों 20, उससे अगले दिन फिर 20, फिर 30, फिर उससे अगले दिन फिर 30, यानी कि एक नंबर को आपको 2 बार रिपीट करना होता है। राइट, तो इस प्रकार से आप जो है अपने मैसेज को जो है कॉन्फ़िगर करते जाएं। और जब आप वार्म अप कर प्रोसेस का यूज कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वार्म अप प्रोसेस का यूज कर रहे हो तो वहां पर कोशिश कीजिए आप न्यू नंबर्स का यूज कीजिए। कई बार होता है कि आपके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो आपको अनवांटेड मैसेज के रूप में ब्लॉक कर रहे होते हैं, और ऐसे में अगर आपने रिपीट वही नंबर अगले दिन फिर से यूज कर दिया तो वो फिर से आपको रिपोर्ट करेगा। तो ऐसे में आपके नंबर के जो ब्लॉकिंग चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वार्म अप प्रोसेस के दौरान जब तक आपका आप वार्म अप अपना 500 तक नहीं लेके जाते हैं, तब तक पिछले नंबर्स को छोड़कर नए नए नंबर्स को आप यूज करते रहिए। तो वहां पर आपके ब्लॉकिंग के चांस कम हो जाते हैं, और जैसे ही आपके पास 500 प्लस की कैपेसिटी हो जाती है, फिर आप पुराने नंबर्स को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको मैसेज कैसे भेजना ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप अपना पूरा मैसेज जो है टाइप कर सकते हैं। अगर आपके मैसेज के अंदर आप किसी भी प्रकार की फोटो या किसी भी प्रकार का जो है डाटा यूज करना चाहते हैं, जिसे कहा जाता है डाटा, डाटा में क्या चीज होती है, फोटो, वीडियो, राइट, या कोई लिंक, है ना, कोई डॉक्यूमेंट, तो आप यहां से उसको अटैच करेंगे। यहां पर फोटो, ऑडियो मैसेज, वीडियो फाइल, जीआईएफ, पीडीएफ, इन सब चीजों का ऑप्शन होता है। आप यहां से जो है उसको अटैच कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मेरे मैसेज में इस फोटो के साथ लिखा हुआ मैसेज जाए, यानी कि फोटो के साथ, वो एक बार अगर हम यहाँ पर मैसेज टाइप करते हैं तो वो मैसेज अलग जाएगा, फोटो अलग से जाएगी। राइट, फोटो और वो कनेक्टेड नहीं होंगे आपस में। राइट, और आपको चाहिए कि मुझे जो है फोटो से कनेक्टेड मैसेज चाहिए, तो आप यहीं पर क्लिक करके राइट क्लिक कर सेट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, राइट पे क्लिक किया, सेट कैप्शन पे क्लिक किया, और आप इसमें जो मैसेज टाइप करेंगे वो आपका जो है इसी मैसेज के साथ जाएगा, यानी कि इस फोटो के नीचे ही वो सारा डाटा आपका लिखा होगा। तो ये चीज आई थिंक सो आपको क्लियर हो गई होगी। मैसेज क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, वो सारी चीज हम अभी आने वाले चरण में सीखने जा रहे हैं। मैंने फिलहाल आपको बता दिया कि आपको ये चीजें यहाँ पर सेट करनी है। दूसरी जो सेटिंग करनी होती है वो क्या जरूरी होती है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, हमें सेट करना होता है ऑटो रिप्लाई। क्या सेट करना है आपको, ऑटो रिप्लाई। तो जब आप अपना एक मैसेज कॉन्फ़िगर कर चुके होते हैं, उस मैसेज के हिसाब से आपने लोगों से जो भी रिप्लाई मांगा होता है, ठीक है, सॉरी, जो भी रिप्लाई मांगा होता है उसके सेट करने के लिए हम इस पे जो है सेट करते हैं ऑटो रिप्लाई रूल को। ठीक है जी, ऑटो रिप्लाई रूल को। तो आपने वहां पर किस कीवर्ड का यूज किया,
आई सपोर्ट एनजीओ, मान लीजिए हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हमने लोगों से डोनेशन की अपील की है, और वहां पर हमने एक तो लिंक दे दिया कि भाई आप इस लिंक पर जाकर डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति लिंक, देखिए हर एक व्यक्ति डायरेक्टली किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए एग्री नहीं होता है, क्योंकि कई बार इन लिंक्स के माध्यम से स्पाम वायरस या इस प्रकार के डाटा उड़ाने वाली कुछ चीजें, या आपके फोन को स्पाई करने वाले बहुत सारे लिंक्स होते हैं, इसलिए डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे गए लिंक पर भी लोग क्लिक करने में डरते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप डायरेक्टली एक लिंक का यूज वहां पर कर रहे हैं तो वो उतना कारगर नहीं होगा। आप कोशिश करें कि उस मैसेज के रिप्लाई में उनसे कोई भी जवाब लें, यस, नो, आई सपोर्ट, आई डोंट सपोर्ट, जो भी है, स्टॉप, है ना, आप आगे से नहीं चाहते हैं इस प्रकार के मैसेज, तो स्टॉप का एक ऑप्शन आप उनसे ले सकते हैं। तो जो भी आपने वर्ड लिया हो, यहाँ पर हम मान लीजिए रूल देते हैं, रूल मान लीजिए यहाँ पर हमने दिखा कंफर्मेशन के लिए, चलिए जी, कंफर्मेशन का मतलब हमने कीवर्ड सेट कर दिया, हमने उनसे जवाब मांगा था यस या सपोर्ट, ठीक है। तो यस या सपोर्ट जो भी मैसेज यहाँ पर आएगा, ठीक है, एक एक करके सेट करना होता है, ध्यान रखिएगा। यस का मैसेज आएगा तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए, है ना, तो हमने यहाँ पर कर दिया थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, है ना, काइंडली विजिट आवर ऑफिस, आपने वहां पर जो है पूरा एड्रेस दे दिया, ठीक है। यू मे विजिट अस एट, आप इस माध्यम से भी हमें विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट बता दी। तो कहने का मतलब कि आपने व्यक्ति को फिजिकली और ऑनलाइन दोनों रूप से विजिट करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर दिया, ठीक है जी। अब इसमें आपको लिंक नहीं देना था, क्योंकि आपकी साइट पर ऑटोमेटिकली डोनेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है, राइट। तो आपको ये एक मैसेज जो है सेट कर देना, यानी कि जैसे ही आपके पास यस का जवाब आता है, यस आई सपोर्ट यू, या सपोर्ट लिखकर व्यक्ति मैसेज करता है, उसके पास ये मैसेज चला जाता है जिस पर आपका एड्रेस भी जाता है, भाई आप चाहें तो हमारे कार्यों को आप फिजिकली आकर जो है वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे सेंटर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आपने क्या दे दी, आपकी वेबसाइट, कि आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर हमसे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेशन, यानी कि ऑटो रिप्लाई के अंदर आप कोई अटैचमेंट भी डालना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो आप वो भी यहां से जो है डाल सकते हैं, राइट। और इस रूल को जो है इनेबल करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, क्या करना पड़ता है, इनेबल। अगर आपने इसको इनेबल सेट कर दिया तो जैसे ही कोई आपको यस लिखेगा तो इस प्रकार का एक मैसेज जो है उसके पास चला जाता है। जैसे ही कोई आपको रिप्लाई करेगा यस के रूप में, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाता है। मैं एक बार आप लोगों से मैं एक बार जो है खुद ट्राई करके देखता हूं पहले कि वाकई में ये जो रूल है वो अब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार मैं अपने नंबर पर जो है यस टाइप करके देखता हूं, और अगर ऐसा वर्क कर रहा है तो मैं आपको भी वो नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप उस पर जो है यस टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी ये जो रूल है ये फॉलो होते ही एक ऑटोमेटिक मैसेज वहां पर आपको जो है दिखाई दे जाता है, यस इट्स वर्किंग। नंबर क्या है, नोट कीजिए जल्दी से, 7404899775, ये हमारी टीम का नंबर है, मैंने उस नंबर पर ये रूल सेट किया है। एक काम कीजिए, सभी लोग इस पे जल्दी से यस टाइप करके देखिए, और देखिए कि जो मैसेज मैंने आपको लिखकर बताया था वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। देखिए इन सेटिंग्स को हम साथ साथ करके जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो आज ये क्लास दी है ये लाइव क्लास है, इसके अंदर हम साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि जब तक आप सेटिंग्स को नहीं समझेंगे आप डोनेशन नहीं ले पाएंगे। तो जल्दी से जो भी साथी जुड़े हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो इस नंबर पर तत्काल आप जो है एक मैसेज करके देखें, और देखें कि क्या यस लिखने पर, इस मैसेज पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से यस लिखने पर आपको भी यही रिप्लाई प्राप्त हो रहा है, राइट। देखिए मेरे पास जिन लोगों के यस आते जा रहे हैं तो वो यहाँ पर मुझे जो है दिखते भी जा रहे हैं, राइट। और आपको आपके यस के प्रत्युत्तर में कुछ जवाब मिला या नहीं मिला वो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा, जल्दी से। यहां पर चैट बॉक्स में मुझे बताते रहिए कि क्या ये चैटबॉट काम कर रहा है,
जल्दी से लिखिए वर्किंग, WORKING, वर्किंग, वर्किंग इन द चैट बॉक्स। अगर ये वर्क कर रहा है देन से वर्किंग इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, राइट। चलिए जी, ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसको कैसे सेट करते हैं, ये कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, ये हम जब हम डोनेशन के लिए अपनी व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पर हम जो है इसको चेक करेंगे, राइट। चलिए जी, अब आपने ऑटो रिप्लाई रूल को सेट करना सीख लिया है, ठीक है, कि कैसे हमें ऑटो रिप्लाई रूल को सेट करना है। चलिए जी, एक टूल मैं आपको सिखा चुका, ये क्लियर है सभी को? जल्दी से लिख दीजिए क्लियर इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। और कृपया उस नंबर को आप यूज ना करें, वो टीम का नंबर है और उस पर आप अगर अन्यथा मैसेज करते हैं तो आपको ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। तो टीम के नंबर्स पर आपको ना ही कॉल करनी होती है, राइट। वो आपको सूचना प्रदान करने के लिए टीम के नंबर्स हैं, तो उनको आप ज्यादा यूज ना करें, राइट। चलिए जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई, ये पार्ट क्लियर हो गया है। चलिए जी, वेरी गुड। ऑलमोस्ट जितने भी मेरे साथ अभी साथी लाइव जुड़े हैं, जो लोग मुझे वीडियो पर सुन रहे होंगे, क्योंकि नेटवर्क की समस्या की वजह से काफी लोग नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास अवेलेबल प्रतिभागी है उनके आधार पर मुझे क्लियर हुआ कि ये चीज क्लियर हो चुकी है। चलिए अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर, ठीक है जी। एक मैंने आपको बता दिया यहाँ पर जनरल सा एक कॉस्ट में आपको बेहतरीन ऑटोमेशन सेट करने के लिए एक मैंने टूल यहाँ पर आपको बता दिया। अब एक टूल मैं आपको और बताता हूँ, उसकी तरफ भी चलते हैं। चलिए जी, मैं यहाँ से इसको करता हूँ लॉग आउट, क्योंकि एक नंबर को ज़्यादा जगह पर चलाना भी गलत होता है। तो मैं यहाँ पर जो है इसको रिमूव डिवाइस कर देता हूँ और अब हम चलेंगे। देखिए मैं अब यहाँ पर एक बार एक चीज़ और भी आपको यहाँ पर लाइव दिखा दूंगा कि जब आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पर रेडी लिखा हुआ था, और जैसे ही मैंने इसको लॉग आउट कर दिया है तो अब हमारे पास क्या मैसेज आता है उसको भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर लॉग आउट हो गया है, लॉगिंग आउट, और यहाँ पर लिखा लिखा आ गया नॉट रेडी। तो नॉट रेडी वाली पोजीशन में इसको यूज करने मत लग जाना, नहीं तो ये यूज नहीं होगा। अच्छा, क्या हमारा ऑनलाइन रहना जरूरी है? अब हम लॉग आउट कर चुके हैं यहाँ से, राइट। अब हम यहाँ से लॉग आउट कर चुके हैं, तो क्या अब वो चीज वर्क करेगी? ऑटोमेशन रिप्लाई जो था हमारा, जो हमने यहाँ पर यस के लिए सेट किया था, क्या अब वो वर्क करेगा? एक बार फिर से ट्राई करके देखिए जल्दी से, उसी नंबर पर यस लिख के देखिए जल्दी से कि क्या अब भी मैसेज आ रहा है, क्योंकि इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर मैसेज नहीं जा रहा है अब ऑफलाइन होने के बाद, तो आप कोशिश कीजिए जब आप अपना कोई कैंपेन चला रहे हो तो उस दौरान आप ऑनलाइन रहें, ठीक है। और अगर अब भी, यानी कि यहां से लॉग आउट करने के बाद भी अगर आपके पास ऑटोमेशन का रिप्लाई जा रहा है, तो फिर आपको जो है घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक सो ऑटो रिप्लाई नहीं जा रहा है वापस आपके पास, राइट। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप अपना कोई कैंपेन लगाएं तो उस दौरान कुछ समय के लिए आप यहां पर जो है अवेलेबल रहें, क्योंकि आपने जब कैंपेन लगाया तो लोग आपको जो है रिप्लाई करेंगे। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए आप कैंपेन लगाकर बाहर जा रहे हैं या फिर आप ज्यादा समय कंप्यूटर पर अवेलेबल नहीं रह सकते हैं, तो यही ऑटो रिप्लाई आप अपने फोन के माध्यम से भी सेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके डायरेक्टली फोन पर भी आप ऑटोमेशन जो है सेट कर सकते हैं। उसकी भी एक ट्रिक होती है, वो भी मैं आपको जल्दी जो है इसको सिखाऊंगा कि फोन पर भी डायरेक्टली आप ऑटो रिप्लाई कैसे सेट करते हैं, राइट। हालांकि फोन वाला जो तरीका है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो क्विक रिस्पॉन्स में आता है। आपके पास एक ऑप्शन होता है क्विक रिस्पॉन्स का, जब भी आप अपना व्हाट्सअप खोलते हैं, उस व्हाट्सअप के अंदर जब आप किसी को मैसेज कर रहे होते हैं तो जो टैग करने का जो ऑप्शन आता है, उस टैग के अंदर जो है क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको मिलता है। तो क्विक रिप्लाई में आप अपने स्लैश लगाकर जो है सेट कर सकते हैं रिप्लाई को, यानी कि वो आपको खुद से ऑपरेट करना होगा, तो वो उतना कारगर नहीं होता, इसलिए हमें इन टूल्स की जरूरत पड़ती है, राइट। लेकिन क्विक रिप्लाई इसलिए जरूरी है कि आपने एक मैसेज पहले से कॉन्फ़िगर करके रख लिया, तैयार करके रख लिया। तो ऐसे में जब आप ऑफलाइन हैं और उस समय किसी का यस आ गया, तो आप तत्काल रूप से, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने उस क्विक रिस्पॉन्स पर टैग किया और तुरंत सामने वाले के पास मैसेज चला गया। तो एक टूल हम यहाँ पर समझ चुके हैं। चलिए जी, अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब एक टूल मैं आपको और समझाता हूं। चलिए जी, करना क्या है, आप अपने गूगल से, आपकी संस्था की मेल आईडी से आप यहां पर लॉगिन हो जाएं, राइट। यहां पर मेरी संस्था की मेल आईडी से मैं लॉगिन हूं, ठीक है। आपको इन
9 डॉट्स पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। इन 9 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आपके पास एक ऑप्शन आएगा, क्रोम वेब स्टोर। कौन सा ऑप्शन आएगा? क्रोम वेब स्टोर। जल्दी से और ध्यान से देख लीजिएगा। क्या करना है आपको? जब आपके पास इस प्रकार का एक ऑप्शन होता है तो यहाँ पर 3 डॉट्स आपको, ये सॉरी 9 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। यहाँ पर लिखा होता है गूगल एप्स, है ना। इस पर आपको क्लिक करना होता है और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए आपको यहाँ पर मिलता है क्रोम वेब स्टोर। आपको इस क्रोम वेब स्टोर पर जाना होता है। अगर आपको समझ में आ गया कि हमें क्रोम वेब स्टोर पर जाना है तो जल्दी से लिख दीजिए CWS, क्रोम वेब स्टोर। CWS जल्दी से टाइप कर दीजिए, CWS, क्योंकि हमें जल्दी से अब सारे फीचर्स को हम समझ लें एक बार और फिर जल्दी से जो है इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। CWS, क्रोम वेब स्टोर। चलिए, ये चीज आपको पता लग गई है कि क्या हमें कहां पर जाना है। चलिए, हम गए हम गए क्रोम वेब स्टोर पर। क्लिक किया मैंने। यहां पर आप डायरेक्टली डिस्कवर पर होते हैं, आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पर। किस पर क्लिक करना है? एक्सटेंशन पर। और यहां पर आपको टाइप करना है WA मैनेजर। जैसे ही आप टाइप करते हैं WA मैनेजर, दिख रहा है आपको मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? WA मैनेजर। ये CRM सॉफ्टवेयर होता है व्हाट्सएप मैनेजर का, ठीक है जी। तो आपको टाइप करना है WA मैनेजर और आपको इस प्रकार का एक एक्सटेंशन यहां पर दिख जाएगा, या फिर आप सर्च का बटन दबाएंगे तो आपके साथ पास बहुत सारे यहां पर ऑप्शन आ जाएंगे। आपको इसको सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, वापस समझ लीजिएगा, इस निशान को याद कर लीजिए। इस निशान को याद कर लीजिए। यहाँ पर तमाम मैसेज खुल के आएंगे आपके सामने। कई प्रकार के यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा, लेकिन जो वेरीफाइड और जो ऑथेंटिक चीज है वो मैं आपको यहाँ पर बताने के लिए आता हूँ हमेशा, ठीक है जी। तो आपको किसी और सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना है, ऐसे में आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है। आप चाहें तो व्हाट्सएप मैनेजर जो है यहाँ पर आप जो है व्हाट्सएप CRM भी लिख सकते हैं। व्हाट्सएप CRM ये भी लिखकर आप सर्च करेंगे तो WA+CRM भी आपके पास आता है, ठीक है जी। और तमाम ऐसे है, लेकिन आपको इसको सेलेक्ट करना है, WA मैनेजर। इस निशान को चेक कर लीजिए। ये चीज क्लियर हो गई है सबको? इस निशान पर, इस निशान को आपको जो है ट्रैक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लिखा भी है नो सब्सक्रिप्शन फी, ऑल फीचर फॉर फ्री। ये सारे फीचर्स फ्री मिल जाते हैं आपको। इस निशान पर क्लिक करना है और यहां पर आपको इसे करना है ऐड टू क्रोम। क्या करना है आपको? ऐड टू क्रोम। ये आपसे पूछेगा क्या एक्सटेंशन को ऐड करना है, आपने कहा जी हाँ ऐड करना है। ये एक्सटेंशन आपके पास ऐड ऑन हो जाता है। अब हमारे पास व्हाट्सएप मैनेजर का CRM ऐड ऑन हो चुका है। यहां पर हम खोलते हैं वापस व्हाट्सएप वेब। अब देखिए मैं इसका भी जादू दिखाता हूं आपको जल्दी से। यहां पर ऑलरेडी हमारा एक व्हाट्सएप जो है अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, एक नई टैब लेते हैं। मतलब जैसे ही हम व्हाट्सएप खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलने के बाद आपका, आप जैसे ही इस एक्सटेंशन पर क्लिक करते हैं WA CRM पर, तो आपका सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। देख रहे हैं आप? अगर बाई चांस आपके ऊपर ये डायरेक्टली वर्क ना करे तो आपको क्या करना है, यहां पर इस निशान पर एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और WA मैनेजर वाले पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पूरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा आपके सामने। ये बड़े काम की चीज है। यहां से आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। ये भी एक फ्री टूल है। ये बिल्कुल फ्री टूल है, आप चाहे तो इसका पेड वर्जन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं देखिए। कितने मैसेजेस आपके पास अभी आपके फोन में हैं, कितने अभी तक आपने रीड नहीं किए, तो आपके पास सिर्फ अनरीड मैसेज आ जाएंगे एक साथ।
ठीक है जी। 1 to 1, आप 1 to 1 कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 to 1 के लिए एक मैसेज आ जाता है। कितने ग्रुप आपके पास हैं वो यहाँ पर आपको बताया था। यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रुप आ चुके हैं। कितने लोग आपके मैसेज का रिप्लाई वेट कर रहे हैं, यानी कि आपने भले ही उस मैसेज को देख लिया हो, देखने के बाद क्या हो गया, वो हो गया रीड मैसेज में, लेकिन अगर अभी तक आपने उसको जवाब नहीं दिया है तो यहां पर अवेटिंग रिप्लाई के अंदर वो सारे नंबर्स आपको दिखेंगे, क्योंकि वहां पर जो लास्ट मैसेज है वो सामने वाले की तरफ से भेजा गया है। इसलिए ये उस नंबर को बकायदा आपका अवेटिंग रिप्लाई की कैटेगरी में डाल देता है। अब यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं, उसकी संख्या यहां पर दिखा देता है आपको। कितने ऐसे लोग हैं जो ऑफिशियल एपीआई यूज कर रहे हैं, वो संख्या आपको यहां पर दिखा। अब आप समझ गए, ये कैटेगरी आपको पूरी यहां पर मिलती है, राइट। अब बात करते हैं अन्य फीचर्स की, जैसे यहां पर ये कहता है कि आप 1 to 1 ब्रॉडकास्ट यहां पर जो है लगा सकते हैं, यानी कि यहां पर आपको जो है नंबर्स की जो लिस्ट है वो कंट्री कोड के साथ में, ध्यान दीजिएगा यहां पर जो नंबर पेस्ट होंगे वो कंट्री कोड के साथ में होंगे, राइट। और जो भी नंबर्स यहाँ पर जो फीड होंगे वो कंट्री कोड के साथ चलेंगे, राइट। तो आप पूरी लिस्ट कहीं से आपके पास डोनर्स का डाटा है जो भी है उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली जो है 9 1 के साथ में जो है पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप करेंगे आपका मैसेज। आपको मैसेज के साथ में इमेज या वीडियो लगानी है, डॉक्यूमेंट या कोई ऑडियो फाइल भेजनी है, या कोई कॉन्टेक्ट भेजना है साथ में, या कोई बटन भेजना है, वो भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब बात आती है कि सर बटन भी भेज सकते हैं। बिल्कुल, आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बटन भी भेज सकते हैं, बशर्ते ये बटन सिर्फ मोबाइल पर दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई देगा किसको, जो व्यक्ति सेम आपकी तरह अपने पीसी के अंदर व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके फोन में, आपके सॉरी पीसी में व्हाट्सएप वेब अगर यूज कर रहा है सामने वाला पर्सन भी, तो उसको आपका बटन भी दिखाई देता है। सिर्फ एडवांस फीचर इसमें इतना है जो कि बोट मास्टर में अवेलेबल नहीं था। बोट मास्टर से आप बटन नहीं भेज सकते, इससे आप बटन भेज सकते हैं, लेकिन वो बटन किसको दिखाई देंगी, जो लोग व्हाट्सएप बिजनेस पर यूज, सॉरी डब्ल्यू ए वेब पर यूज कर रहे होंगे, अपने पीसी पर जब लोग व्हाट्सएप चला रहे होंगे अपनी तरह इस समय जैसे हम लोग चला रहे हैं, तो उनको आपका ये बटन भी दिखाई देता है। चलिए जी, तो यहाँ पर आप लिंक का टाइटल डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं आपके बटन के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैसेज ड्राफ्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक मैसेज ड्राफ्ट करता हूँ, हेलो देयर, आई एम सेंडिंग दिस मैसेज वट जो भी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस मैसेज के साथ में मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे विजिट करें मेरी साइट पर, तो मैंने यहाँ पर साइट का टाइटल क्या डाल दिया, लिंक का टाइटल विजिट अस, और यहाँ पर मेरी साइट का मैंने लिंक डाल दिया, राइट। ठीक है, और लिंक का टेक्स्ट टेक्स्ट मैंने क्या डाला है यहाँ पर, वेबसाइट। चलिए जी, ये हमने जो है यहाँ पर आप जो है लिंक, दूसरा भी लिंक डाल सकते हैं, राइट। तो ये अटैचमेंट्स, सॉरी, ये अटैचमेंट्स के लिए लिंक है, किसके लिए, बटन्स पे क्लिक किया था मैंने इस पे, एक मिनट रुकिएगा। मैं राइट में सही जा रहा हूँ, बटन फीचर इज नॉट ओनली वर्किंग फॉर व्हाट्सअप वेब टू व्हाट्सअप, राइट, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, राइट है, करेक्ट है। तो हम इस प्रकार से जो है अपने बटन्स को यहाँ पर जो है सेट कर पाते हैं, एक या एक से अधिक बटन्स को हम यहाँ पर जो है सेट कर देते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर बटन लगा दिया, और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो लोग व्हाट्सअप वेब यूज कर रहे होंगे वही आपके बटन्स को देख पाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक मैसेज जो है भेज दिया, और उसके साथ साथ उसमें बटन भी चले गए। ये होते हैं यहाँ पर टैब्स, कि आपको अपने मैसेज के बीच में कितना अंतराल रखना है, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ पर 100 200 लोगों को, 500 लोगों को नंबर आप एक साथ मैसेज भेज रहे हैं, तो उसमें कुछ गैपिंग्स होना चाहिए आपके, कुछ सेकंड्स की। तो सेटिंग्स को आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि 20 सेकंड के गैप में जाए एक मैसेज,
5 से 10 सेकंड यहाँ पर जो है एक जनरल रूप से टैग होता है, तो कोशिश कीजिए इसको आप ना छेड़े। सॉरी। और जब भी आपको लगे कि आपको जो है ज्यादा नंबर्स पर डालना है, एक साथ 1000 2000 लोगों को डालना है, तो आप इसको जो है टाइमिंग्स को यहाँ से बढ़ा लें। ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ से जो है मैसेज शेयर करने होते हैं। ब्रॉडकास्ट पर हमने क्लिक किया था, अब हम क्लिक करते हैं टैब्स पर। यहाँ पर आपको टैब्स जो है क्रिएट करने होते हैं। आप चाहे तो यहाँ से टैब क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी कांटेक्ट आपका आया, और वो कांटेक्ट जो है मतलब किसी व्यक्ति ने आपको रिप्लाई किया, तो वो आपका रिस्पॉन्डर हो जाता, तो आप यहाँ पर एक टैब क्रिएट कर सकते हैं रिस्पॉन्डर के नाम से। राइट। और टैब की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके लिए आप कोई फिल्टर क्राइटेरिया सर्च कर सकते हैं। राइट। कि उसके जवाब में कुछ भी आया हो तो उसको आपके एडिशनल मतलब जो है इस टैब के अंदर सेलेक्ट कर दिया। यानी कि कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति ने, मान लीजिए आपने अपना एक ऑप्शन दिया है कि भाई रिप्लाई स्टॉप टू अनसब्सक्राइब, आपने एक ऑप्शन दिया कि भाई आप चाहते कि मेरा मैसेज आपके पास दोबारा ना, तो आप स्टॉप रिप्लाई कर दें। तो आप यहां पर एक टैब क्रिएट कर सकते हैं स्टॉप के नाम से। आपने यहां पर एक ऐड टैब किया। ठीक है। टाइटल टैब कर देते हैं आप इसको अनसब्सक्राइब। ठीक है जी। यहां पर इसमें आपको टैब कंटेन में क्या लिखना होता है, सामने वाले ने आपको क्या भेजा है, स्टॉप। ठीक है। कोमा लगा दीजिए। किसी ने STOP भेजा होगा आपको, कैसा भी भेजा हो। ठीक है। चैट के रूप में ग्रुप से उठाना है या ब्रॉडकास्ट से उठाना है, यानी कि देखिए कोई व्यक्ति ग्रुप में तो आपको स्टॉप बोलेगा नहीं, चैट पे बोलेगा। चैट पे सिलेक्ट कर दीजिए। अब ये अगर आपका टैब आपने सेट कर दिया, तो जिन जिन लोगों ने आपको स्टॉप के रूप में मैसेज किया है या चाहा है कि भाई आपका दोबारा मैसेज ना आए, वो आपके पास एक फिल्टर्ड कैटेगरी बनती रहेगी। तो जब भी आप अपना कोई नया ब्रॉडकास्ट निकालेंगे, तो वहां पर आप टैब्स पर क्लिक कर सकते हैं, और जो भी आपका वो टैब है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर उसको नंबर दिया था अनसब्सक्राइब, है ना, तो आप उसको यहां से बाहर कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं भाई मुझे किस टैब पर नहीं भेजना है। ठीक है। तो जिन लोगों ने वो टैब यूज कर रखा होगा, उस टैब पर मैसेज नहीं जाएगा, बाकी सब लोगों को मैसेज चला जाएगा। राइट। तो इस प्रकार के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं जो आप यहाँ पर यूज कर पाते हैं। यहाँ पर टैब्स का मैंने आपको ऑप्शन बताया, इसके साथ साथ आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर टेम्पलेट्स का। यानी कि आप चाहते हैं कि लाइक मैं एक टेम्पलेट यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। हम किसी भी मैसेज को उठा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक मैसेज ये उठा लिया, कॉपी किया इसको, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस मैसेज की मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं क्यों ना इसको एक टेम्पलेट के रूप में ऐड कर लूँ। ठीक है। टेम्पलेट का नेम हो गया मेरी मास्टर क्लास। ठीक है। टेम्पलेट 4 1 to 1 के लिए है या ग्रुप के लिए है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। मैसेज टाइप में आपने अपना पूरा मैसेज यहाँ पर टाइप कर लिया, टेम्पलेट स्टेटस ऑन कर दिया और इसको सेव कर दिया। मेरे पास ये मैसेज हमेशा बना हुआ है। जब भी मुझे कोई नई क्लास करनी है, मुझे एडिट पर जाना है, उसमें जो डेट वगैरह मुझे चेंज करनी है वो मैंने चेंज की, और उठाकर जो है इसको शेयर कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर देखिए एक मैंने यहाँ पर जो है एक टेम्पलेट सेव कर रखा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर जो है मैसेज टाइप करूंगा, तो आप मैसेज की जगह जो है सेलेक्ट टेम्पलेट का आपके पास ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक है जी। और यहाँ पर मैंने लिखा मास्टर क्लास। ये भी इसको ऑप्शन नहीं ले रहा है, क्या चक्कर हुआ? देखिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हमने शायद कोई गलती की है। हमने यहाँ पर ग्रुप को सिलेक्ट किया है, 1 to 1 को सिलेक्ट किया था, इसलिए टेम्पलेट, क्योंकि हमने उस टेम्पलेट को किसके लिए बनाया है, ग्रुप के लिए। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट टेम्पलेट को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए अभी सिलेक्ट हो रहा है हमारा। राइट। तो हमने इस टेम्पलेट को डायरेक्टली सिलेक्ट कर दिया, हमें मैसेज टाइप करने की जरूरत ही नहीं। हमने पहले से कन्फिगर करके मैसेज रखे हुए हैं। हमें ये देखना है कि हमें कैसे भेजना है। हमें लोगों को 1 to 1 मैसेज भेजना है अपना डोनेशन अपील का, तो हम उसे 1 to 1 वाली कैटेगरी में सेव करके रख लेंगे। जब भी हम 1 to 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, उठाकर नंबर डाले और एक साथ भेज दिया। कितना काम आसान हो गया आपका, ऑटोमेशन। इससे कहा जाता है ऑटोमेशन, जब आपका काम
आपको मैनुअली बहुत कम करना पड़े, सारा चीज आपकी ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड हो, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, कुछ टैब्स क्लिक करने हैं और धड़ल्ले से आपका मैसेज गया, राइट। तो ये हुआ आपका टेम्पलेट। अब होता है आपका वर्क फ्लो। अब ये वर्क फ्लो क्या है? इसे ही कहा जाता है चैटबॉट, ठीक है जी। जैसे कि वर्क फ्लो का नेम हम यहां पर डाल देते हैं रीअपील, ठीक है जी। हमने इसको करा 1 to 1, एग्जीक्यूट फॉर एवरी न्यू चैट, एग्जीक्यूट फॉर सेलेक्टेड कीवर्ड्स। इसको हम सेलेक्टेड कीवर्ड्स पर ऐड करें, जैसे हमने उसमें किया था, उसमें ऑटो रिप्लाई था ना, ये वही सिस्टम है, ऐड वर्क फ्लो वही है, ठीक है जी। ऑन कर दिया, इसमें हमने कीवर्ड सेट कर दिए, जैसे आप मुझे अगर यस लिखेंगे, आप मुझे सपोर्ट लिखेंगे, तो मैं शायद गलत कर रहा हूँ, यस किया मैंने। चलिए मैं पहले एक बार यस को ही टाइप करके देख लेते हैं। चलिए, अच्छा, यस को करने के बाद एंटर किया मैंने, उसके बाद सपोर्ट को किया, एंटर। तो मेरे ये कीवर्ड सेट हो गए कि मैंने जो जो कीवर्ड्स मेरे उसमें डाले हुए हैं मैसेज के अंदर, मैं उसके माध्यम से लोगों को जो है यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। तो आप अगर किसी स्पेसिफिक वर्ड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, होल वर्ड मैच करना है, स्टार्ट विद ए वर्ड करना है, कंटेन्स द वर्ड, हमें इस पर क्लिक क्लिक करना है। अगर आपके मैसेज में ये वर्ड आते हैं, मान लीजिए आपने, हो सकता है मुझे सपोर्ट ना लिखा हो सकता है आपने मुझे यस ना लिखा हो, आपने ये लाइन लिख दी हो, यस आई वांट टू सपोर्ट यू, ठीक है। तो मैंने इसको क्या टैग किया, कंटेन्स द वर्ड। अगर आपके मैसेज में ये यस या सपोर्ट वर्ड आ गए, तो मेरा एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आपके पास फिर से चला जाएगा। कैसे जाएगा? जल्दी से टेम्पलेट पर मैं एक मैसेज पेस्ट कर देता हूं और इसको मैं यहां पर जो है सेव कर देता हूं। मैंने यहाँ पर एक मैसेज सेव किया है, एक बार जल्दी से हम लोग ट्राई करके देखें कि क्या ये वर्क कर रहा है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9991997003। और एक बार मैसेज करके देखिए, यस या फिर सपोर्ट, जो भी ये शब्द हैं, एक बार लिख के देखिए कि क्या ये ऑटोमेशन वर्क कर रहा है। जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं, जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऑटोमेशन वर्क कर रहा है। राइट, ग्रेट। तो क्या किया हमने यहां पर, ऑटोमेशन सेट कर दिया। क्या किया हमने यहां पर, ऑटोमेशन सेट किया। और ऑटोमेशन सेट करने पे कोई आपका नंबर ब्लॉक नहीं हो रहा, चाहे लाखों लोग आपको मैसेज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो रिप्लाई पर जा रहा है आपका। तो ये हो गया आपका वर्क फ्लो। अब वर्क फ्लो आप तैयार कर सकते हैं कैसे? आपने उससे कोई और जवाब, जैसे मान लीजिए आपने पर्टिकुलर एक सीरीज सेट की, क्या आपने कभी किसी गरीब को देखा है? यस, यस जाति दूसरा मैसेज आया, क्या आपको पता है कि वो गरीब क्यों है? या क्या आपको पता है कि उसने खाना नहीं खाया है? ठीक है, आपको उसे देखकर अच्छा लगा, बुरा लगा? जी बुरा लगा मुझे तो उसे देखकर, उसे रोते हुए देखकर। अच्छा, तो क्या आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं? यानी कि एक पूरा फ्लो चार्ट आप तैयार कर सकते हैं अपनी पूरी सीरीज का। जैसे कि जैसे मान लीजिए मैं पर्टिकुलर किसी बैंक में अगर होता है, मुझे बैंक का, क्या आपका बैंक में खाता है? उसने कहा जी नो। मुझे पता है उसके बाद फट दी मैंने, तो अपना बैंक में खाता खुलवाए, ठीक है। उसने कहा जी किस बैंक में? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास फला 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 बैंक उपलब्ध है। उसने किसी भी बैंक पर क्लिक किया, फिर एक उसका मैसेज तैयार कर, भाई अगर बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाता है तो ये मैसेज डालना है, पीएनबी दिखाता तो ये मैसेज डालना है ना। तो एक ऑटोमेशन हम सेट कर देते हैं। मान लीजिए उसका जवाब है नो, उसने कहा कि हाँ क्या आपका बैंक में खाता है? उसने कहा यस। तो यस पर मेरा मैसेज क्या जाएगा, अपना ओटीपी किसी को शेयर ना करें, है ना। तो क्या आपके पास एटीएम कार्ड है कि नहीं है, क्या आप यूपीआई चलाते हैं कि नहीं? तो एक फ्लो हम पूरा चार्ट यहां से तैयार कर सकते हैं। ये तैयार करनी होती है आपकी पूरी स्ट्रेटजी कि आपको डोनर के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, और डोनर कम्युनिकेशन चार्ट कैसे तैयार करते हैं वो मैं अभी आपको लाइव सिखाने वाला हूं, राइट। चलिए, आप कोई भी शेड्यूल कर सकते हैं अपने किसी भी ब्रॉडकास्ट को, यानी कि आप जो है किसी भी ब्रॉडकास्ट को यहां से आप शेड्यूल कर पाएंगे। ब्रॉडकास्ट शेड्यूल का मतलब कि एक साथ कई लोगों को मैंने मैसेज करना है, और वो भी शाम को भेजनी है, क्लास होने वाली मेरी, उसके लिए मुझे लिंक भेजना, तो मैं यहां से पहले से ही शेड्यूल कर सकता हूं। शाम को उतने बजे यहां से मैसेज अपने आप चला जाएगा, छुट्टी, ठीक है। तो ये आपका जो है शेड्यूल ब्रॉडकास्ट हो गया।
कि आप एक साथ जो है ब्रॉडकास्ट यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। ये शेड्यूल ऑप्शन है एक मैसेज को शेड्यूल करना, ठीक है, कि आपने कोई भी मैसेज पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए शेड्यूल कर रखा है तो वो शेड्यूल के अंदर आएगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब आप एक साथ कई नंबरों पर, जब आप एक लिस्ट पर शेड्यूल करते हैं तो वो जाएगा किसमें, शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में। ध्यान दीजिएगा, जब आप नंबर की लिस्ट पर शेड्यूल करते हैं तो जाएगा शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में। और जब आप पर्टिकुलर किसी ग्रुप या किसी भी देखिए यहाँ पर दिया गया है, मैं एक बार दोनों को दिखा देता हूं आपको। शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में जब आप करते हैं तो यहाँ पर 1 to 1 का ही ऑप्शन होता है, ठीक है जी। आप ग्रुप्स भी टैग कर रहे हैं, राइट। आपने ब्रॉडकास्ट का नाम लिखा और बाकी की सारी चीजें फिल कर दी, आपका जो है मैसेज यहाँ पर तैयार हो गया, राइट। शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। शेड्यूल के अंदर कि आपका ये मैसेज कितनी बार जाना चाहिए, वंस एक बार या रिपीटेड बार बार। अब समझे आप, आपको एक ही बार भेजना है या आपको जो है बार बार भेजना है। तो इस प्रकार से आप जो है रिपीट टाइप जो है, वीकली एक रिमाइंडर डालना है आपको सबको, तो यहां से आप पूरी चीजें सेट कर सकते हैं। आपको किसी व्यक्ति को वीकली रिमाइंडर डालना है, आपको किसी व्यक्ति को मंथली रिमाइंडर डालना है। मान लीजिए आपका एक डोनर है जो आपको मंथली डोनेट करता है, आपके पास वो लिस्ट आ गई, इन लोगों ने हमें मंथली डोनेट करना स्टार्ट किया, आपने उनके लिए क्या किया, पहले से एक रिमाइंडर डाल दिया, है ना। आप वेबसाइट बना रहे हैं, हमने आपको वेबसाइट बनाना सिखाया है, सामने वाले व्यक्ति का 1 साल के बाद जो है डोमेन एक्सपायर हो जाएगा, अपने क्लाइंट की लिस्ट निकालिए, यहाँ पर पहले से मैसेज सेट कर दीजिए, इस डेट पर उनको मैसेज आया आपका डोमेन एक्सपायर होने वाला है ना। आप संस्था के लिए जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो संस्थाओं के लिए सर्विसेज के लिए आपको करना क्या है, आप भाई 31 मार्च हो गई, ऑडिट करनी है, आईटीआर फाइल करनी है, रिमाइंडर पहले से सेट कर दीजिए, सारे ग्रुप सेट कर दीजिए, छुट्टी। आपको मैसेज भेजने की जरूरत ही नहीं है, आपको मैसेज भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें वो हैं जो आप पहले से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक मैसेज सेट कर दिया, मैं एक छोटा सा तरीका और बताता हूं आपको। ये महीना कौन सा है, अगस्त। मैंने यहां पर 15 तारीख को मैसेज भेजना है, ठीक है जी। कब भेजना है, सुबह सुबह 9 बजे। कब भेजना है, सुबह सुबह 9 बजे। अब 15 अगस्त के दिन मैं सुबह सुबह 9 बजे मैसेज भेज रहा हूं, तो किस चीज का भेजूंगा, सबको 15 पता लग गया होगा, 15 अगस्त के सेलिब्रेशन का, है ना। कब रिपीट करना है, ईयरली। ये हर साल रिपीट होता जाएगा, आप समझे, ये हर साल रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे ही जब आप कोई वर्क पर्टिकुलरली कर रहे होते हैं तो हर महीने का, जब आप डोनेशन ले रहे हो तो हर महीने बच्चों की नीड है, पिछली बार आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, इस बार बच्चों की किताबों के लिए आप फिर से डोनेट करें, या इस बार बच्चों की किताबों के लिए इतने चीजों की आवश्यकता। तो एक शेड्यूल्ड जो है मैसेज आप यहां से जो है क्रिएट कर सकते हैं। आपको वन टाइम भेजना है, आप वन टाइम भेजिए, है ना। ये यार आपका वन टाइम का ऑप्शन, वंस का, है ना। आपको रिपीटेड करवाने हैं आने वाले समय, तो इसको आप रिपीटेड ऑप्शन पर भी टैग कर सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से ये अंतर समझ गए होंगे कि यहाँ पर शेड्यूल ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट में अंतर क्या है, शेड्यूल ब्रॉडकास्ट और जो है शेड्यूल में अंतर क्या है। चलिए जी, नोट्स, आपको किसी प्रकार के कोई नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ पर अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है जी। क्या टॉपिक है, किसके लिए क्या नोट ऐड करना है, राइट। किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए आपको नोट ऐड, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको मैसेज करा कि सर मैं आपसे ना 2 दिन बाद कॉल पे बात करूं, मुझे आप फोन कर लेना, आपने मुझको डोनेशन का मैसेज आता, तो यहाँ से उस नंबर को ना आप यहाँ पर टॉपिक कर सकते हैं, कॉल बैक। आपका कोड क्या है, कॉल बैक, ठीक है। आपको संबंधित व्यक्ति ने क्या कहा, कॉल बैक करना है जी, ठीक है। किसने कहा था, यहाँ पर एक बच्चा, ये नंबर आया मेरे पास, इसने, इस व्यक्ति ने ये बात कही कही थी, है ना। तो आपने उसकी वो बात, सारी बात नोट कर ली, भाई आप मुझे फ्राइडे दिन कॉल कर लेना, मुझे ऑफिस में आके मिल लेना, वट जो भी है आपने सेट कर दिया, छुट्टी। आपके नोट सेट होते रहेंगे। पर्टिकुलर किस कॉन्टेक्ट ने आपसे क्या कहा है, यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर क्वेरी को यहाँ पर नोट कर पाते हैं। पूरा पूरा सीआरएम है ये पूरा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल फ्री यूज है सर, कोई पैसा नहीं देना आपको इसका, राइट। रिमाइंडर सेट करना है, अब उस पर्टिकुलर, जैसे आप वहां पर जो है सेट करेंगे तो वहां पर आप पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। किस व्यक्ति ने मुझे कब कॉल करने के लिए बोला है, आप उसका रिमाइंडर सेट कर लीजिए। मुझे फलाने ग्रुप के अंदर फलाना जो है फॉलोअप लेना है, रिमाइंडर सेट कर लीजिए सर।
छुट्टी। आपका सॉफ्टवेयर जैसे ही आप हमेशा व्हाट्सएप खोलेंगे, क्योंकि देखिए जब भी आप अपना टैब खोलेंगे आपके सामने व्हाट्सएप वेब खोलते ही, आप मोस्टली सब लोग यूज करते तो खोलते ही हैं जब हम वर्क कर रहे होते हैं, तो आपके पास तुरंत रिमाइंडर आ जाएगा, आज ग्रुप में ये वाला मैसेज डालना था। छुट्टी। आपके काम को फुल्ली ऑटोमेट कर दिया है चंद सॉफ्टवेयर में जिनकी कीमत कोई ज्यादा नहीं है। आप व्हाट्सएप नोटिफायर का मैंने आपको दिखाया, आपको 400-500 रुपए। आप चाहे उसका फ्री वर्जन यूज कीजिए, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पेड में ही वर्क करेगा, फ्री यूज कीजिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जब आप देखिए आपको डोनेशन लेना है ना, तो किसी का टैग मार्क क्यों लगा के भेजना, उसमें नीचे टैग मार्क जाता है बोट मास्टर वालों का। 400-500 रुपए के लिए क्या देखना। ये तो तब मतलब जैसे कहते हैं ना कि शायद पानी बीड़ी गुटखा के बराबर की भी कीमत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर इस सॉफ्टवेयर के लिए भी इसका जो है पेड वर्जन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि मैंने कहा ना सीआरएम है। आपको किसी मैसेज को ब्लर करना हो, सर ब्लर कर दीजिए, है ना। मुझे कोई भी चीज ब्लर करनी है, मैं ब्लर कर सकता हूं। मुझे डिस्प्ले फोटो ब्लर करनी है, ब्लर कर सकता हूं। मुझे प्रोफाइल का नेम ब्लर करना है, ब्लर कर सकता हूं। देखिए आपको यहां पर मेरे प्रोफाइल नेम दिख रहे हैं अब क्या, ये जो कांटेक्ट अभी आपको दिख रहे थे, क्या अब वो दिख रहे हैं, ब्लर कर दिए मैंने। यानी कि आप क्लास ले रहे हैं, आप किसी को अपने मैसेज व्हाट्सएप कुछ भी दिखा रहे हैं, कर दीजिए ब्लर। मैसेज को ही ब्लर कर दिया सर मैंने। अभी तक आपको मैसेज दिखाई दे रहा था, अब आपको मैसेज भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब देखिए अब आपको मैसेज दिखाई दे रहा है, अब आपको जो है प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, अब आपको डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहे किसका लोगो क्या है। अब मैंने इसको भी हटा दिया, आपको सबके डिस्प्ले दिखने लग गए, है ना। आपको जो कन्वर्सेशन हुई है वो दिखने लग गई। मतलब ये एक अपने आप में एक यूनिक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। आप व्हाट्सएप का लिंक जनरेट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप का लिंक जनरेट कर सकते हैं। आपने मान लीजिए कोई मैसेज यहां पर पहले से टाइप कर दिया है, ठीक है जी, आप इसके लिए लिंक जनरेट कर लीजिए। आपने एक मैसेज का लिंक जनरेट कर दिया, दैट्स इट, इसको भेज सकते हैं। लेकिन मैं इस फीचर को बहुत बताऊं हम आपको कहाँ यूज होता है, हालांकि इसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए। मैं पहले इस ब्लर सेटिंग को हटा देता हूं, क्योंकि कुछ फीचर जो है इसके बाद वर्क नहीं करेंगे। चलिए, आप चाहते हैं कि यहां पर किसी का नाम दिखाई ना दे, लीजिए सर, है ना। इस सॉफ्टवेयर को आप कैसे भी यूज कीजिए। आपको कॉन्टेक्ट से अपना डाटा निकालना है, निकाल लीजिए। आपको ग्रुप से नंबर निकालने, निकाल लीजिए। आपको ब्रॉडकास्ट से नंबर उठाने, उठा लीजिए। आपको टैब से नंबर उठाने, उठा लीजिए। जिन लोगों ने आपको स्टॉप लिखा, यहां से क्लिक कीजिए फ्रॉम स्टॉप, ये फ्रॉम टैब्स, यहां पर कर दीजिए। आपके टैब का एक वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, और उठा दीजिए नंबर्स। पूरी पूरी सीट आपके पास डाउनलोड है। जिन लोगों जो नहीं चाहते कि आपका मैसेज आए, उठा के ब्लॉक लिस्ट में डाल दीजिए सबको। ये फीचर अपने आप में बड़े काम का है। अगर कोई डुप्लीकेट ग्रुप है आपके पास, उसको फाइंड कर लेगा ये। ठीक है जी, कोई व्यक्ति आपके पास एक से अधिक ग्रुपों में जुड़ा हुआ है, ये उसको आइडेंटिफाई कर लेगा सर, बल्क ग्रुप ज्वाइनर पर। आप एक साथ ऐसे देखिए, हमारे पास महासंघ में भी जो है ऐसी चीजें हैं, राइट। तो एक एक व्यक्ति 10-10 ग्रुपों में जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो एक क्लिक पे बाकी के सारे ग्रुपों से उसे बाहर कर सकते हैं, राइट। आप एक क्लिक पे बाकी के ग्रुपों से उसको बाहर कर सकते हैं। ये अपने आप में एक यूनिक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अगर यूज कर गए अपने डोनेशन के लिए, तो बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है। हालांकि अब समय ज्यादा हो गया और 11 बजे मेरी दूसरी क्लास है, और आज आपका टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। और वैसे भी मेरे बहुत सारे साथी जो है जुड़ भी नहीं पाए हैं, तो बची हुई रिमेनिंग क्लास को क्या हम नेक्स्ट संडे को कैरी ऑन कर दें। अगर आप एग्री करते हैं तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वर्किंग जो है नेक्स्ट इसमें सीरीज में लेंगे, क्योंकि हर एक चीज को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है, राइट। आज मैंने जितना आपको सिखाया इसको यूज जरूर कीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए, दोनों ले लीजिए, 2 नंबर रखिए, क्या बुराई है। एक दिन में आप ज्यादा लोगों को मैसेज कर पाएंगे। अगर एक नंबर की लिमिट आप 50 मानते हैं,
आपके पास 3 नंबर हैं, 150 लोगों तक मैसेज चला गया, है ना। तो ये चीजें आप मेरे ख्याल से अपने पास आप जरूर किए, और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसका तीसरा फीचर जो ऑफिशियल हमें जो है फेसबुक देता है, यानी कि मेटा देता है। मेटा से हम कैसे ऑफिशियल एपीआई लेते हैं, उस पर चाहे आपने नंबर को वार्म अप किया हो या नहीं किया हो, आपने नंबर आज ही व्हाट्सएप पर चालू किया हो और आपको आज ही 10,000 लोगों को भेजना है, आज ही आपको 1 लाख लोगों को तक मैसेज भेजना है, एक क्लिक पर भेज सकते हैं। वो ही बताऊंगा मैं, उसके बारे में बताऊंगा। और फिर बताएंगे कि कैसे हमें अपने ऐसे ट्रैप्स तैयार करने होते हैं, ऐसे मैसेज तैयार करने होते हैं जो हम डोनर को भेजें, और डोनर कहीं ना कहीं यस लिखेगा, नो लिखेगा, कुछ तो लिखेगा। कैसे हम उसके लिए ट्रैपिंग तैयार करते हैं और कैसे हम उससे डोनेशन क्रिएट करते हैं बिना उससे बात किए, बिना उससे कम्युनिकेट किए। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। हालांकि इस क्लास का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट संडे को कैरी ऑन करेंगे, शार्प मॉर्निंग 9 o'clock। आज हम किसी कारणवश जो है, क्योंकि जो सेटिंग्स थी मुझे भी चेक करना था कि लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे, उन सेटिंग्स की वजह से हमने इसको थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, 9:30 बजे स्टार्ट किया। हम कोशिश करेंगे कि अगले संडे को हम इसे टाइम से कैरी ऑन करें, और जो है आप तक बेहतरीन जानकारी पहुंचाएं कि कैसे इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप लाखों रुपए की फंड रेजिंग कर सकते हैं। और मैं आपको अपना लाइव सीआरएम दिखाऊंगा, जहां पर मैं इस फीचर का यूज करके जो है क्राउड फंडिंग करता हूं, फंड रेजिंग करता हूं। डाटा आपके पास साइट पर दिया हुआ है theNGOguru.in पर, वहां पर आपके पास डाटा अवेलेबल है डोनर्स का। बस आपको सिर्फ अपनी ट्रिक्स यूज करनी है, और वो ट्रिक्स सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इस क्लास को हम यहाँ पर डिसकंटिन्यू करते हैं, और इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट संडे को हम लोग करेंगे। और वहां पर हम ऑलरेडी एक बार इसको रिफाइनली जो है बड़े शॉर्ट में हम इस सॉफ्टवेयर को भी समझेंगे, और आगे वाले जो जो वाबा है उसको भी समझेंगे। उसका नाम है वाबा, ठीक है जी। तो हम उस पर भी वर्क करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे को मॉर्निंग 9 o'clock। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।